का आमेर महल में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया, जिससे देशी और विदेशी सैलानियों में जबरदस्त का उत्साह देखा गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पर्यटकों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान दिवस को भव्य रूप से बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। महल में राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां आयोजित की गईं, जिससे पर्यटकों को राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिला। राजस्थान दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति अब की बार भी पर्यटकों का जो प्रवेश है वो निःशुल्क रखा गया है और साथ ही पर्यटकों का स्वागत तिलक और माला पुष्प वर्षा करके किया गया है। आने वाले बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। साथ ही कुछ आर्टिस्ट यहाँ बिठाए गए हैं ताकि जो आने वाले देशी विदेशी लोग हैं वो राजस्थानी लोक कला और लोक नृत्य लोक संगीत से भी परिचित रूबरू हो सकें। भरतपुर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने राजस्थान दिवस का धूमधाम से आगाज किया। राजस्थान दिवस के मौके पर देशी विदेशी सैलानियों का बुके देकर स्वागत किया गया। सैलानियों के स्वागत में ढोल, नगाड़ों और कक्षी घोड़ी नृत्य से कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर समा बांधा। जब सैलानी घने और म्यूजियम के गेट पर पहुंचे तो कलाकारों की प्रस्तुति देखकर झूम उठे। लोगों ने लोक कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा भी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अपन गवर्नमेंट म्यूजियम के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर आगंतुक देशी विदेशी पर्यटकों का हम लोक कलाकारों के माध्यम से और उनका फ्लावर बुके वगैरह देकर उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर जो आज जितने भी स्कूली विद्यार्थी आएंगे उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और अभी सुबह 7 बजे केवल देव नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर हमने देश विदेशी पर्यटकों का लोक कलाकारों एवं उनका हमने भावभीनी स्वागत किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को धमकियों के बाद राजस्थान की जेलें एक बार फिर चर्चा में हैं। जेलों में बंद क्रिमिनल और जेल कर्मचारी मिलकर धमकी, फिरौती और वसूली गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं और उनका साथ कोई और नहीं बल्कि जेल के होमगार्ड और प्रहरी ही दे रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में फोन और सिम मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जेल से धमकी और वसूली का खेल, जेल के चौकीदार अपराधियों के यार, फोन सिम की डिलीवरी मास्टरमाइंड कौन? तिहाड़ के बाद प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल समेत कई प्रतिबंधित सामग्री मिलने और कैदियों में झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ जो जेल में बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। तमाम उन्नत तकनीक की सुरक्षा उपकरणों के बावजूद आखिर सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम, नशीले पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं? संभवतः इस यक्ष प्रश्न का जवाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और जेल प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से मिल गया है। दरअसल रातानाड़ा पुलिस ने जेल में सिम पहुंचाने के आरोप में एक जेल प्रहरी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं जेल प्रशासन ने एक होमगार्ड के खिलाफ सुरक्षा कक्ष तक जेब में फोन डालकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इन दोनों मामलों को देखने के बाद ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाढ़ ही खेत आ गई। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 1.5 से 2 साल में 40 से 50 सिमें जेल में भेजने की बात कबूल की। पिछले साल जेल में 16 फोन, 9 सिम बरामद की गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आकिब के कहने पर हुसैन ने 10 सिम खरीदी थी और 2 सिम आकिब को दी थी, जिसके बदले में आकिब ने उसे 500 रुपए दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आकिब को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई। उसने हुसैन के नाम वाली 2 सिम जेल में प्रहरी राजेश बिश्नोई को सौंपी थी, जो वो जेल के अंदर ले गया था। जेल में चल रहे इस खेल का एक ट्रेनी आईपीएस ने भी खुलासा किया था। 21 मार्च को जब ट्रेनी आईपीएस जेल की अचानक तलाशी लेने पहुंचे तो 20 मिनट तक उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी।
संबंध में हमने बहुत वार्तालाप किया। वहाँ पर जेल के इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। एडीसीपी मेरे साथ में उपस्थित थे, मैं खुद उपस्थित था, हमारे साथ में तहसीलदार वहाँ के, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। इसके बावजूद भी 20 मिनट तक गेट नहीं खोला, क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं। कोई भी सामान, बहुत बड़ा जेल है, उसमें 16 वार्ड है, तो उसमें सामान छुपाने के लिए उपलब्ध समय उन्हें मिल गया। उसके बाद अंदर जाके चेकिंग करने का कोई औचित्य। वहीं 28 मार्च को सेंट्रल जेल के सुरक्षा जांच कक्ष में जब जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पहुंचे, तब तलाशी के दौरान जेल में तैनात होमगार्ड नैना राम की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी एफआईआर जेल अधीक्षक लखावत ने रातानाडा थाने में दर्ज कराई। बताते चले कि जोधपुर सेंट्रल जेल में दुर्दांत आतंकवादियों सहित फिल्म अभिनेता सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, आसाराम भंवरी हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई सजा काट चुके हैं। हाल ही में सीएम अजयलाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जेल से धमकी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश के सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश भर की जेलों में सर्च अभियान चलाया गया। ऐसे में जोधपुर की जेल में चल रहे मिलीभगत के खेल का खुलासा हो पाया। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों से पूछताछ में और क्या क्या सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। जय माता दी। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। नवरात्र शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना का पर्व है और 6 अप्रैल तक ये नवरात्र चलेगा। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासांतिक नवरात्र है और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा होती है। माना यह जाता है कि जो भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर रहने वाली है। तो आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, आमेर से, श्रीगंगानगर से, जैसलमेर के तनोट राय माता मंदिर, आवरी माता मंदिर और चामुंडा माता मंदिर, अलग अलग जिलों से शील माता मंदिर, आमेर से, श्रीगंगानगर से भी ऐसे मां के मंदिर की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग मंदिरों के खास महत्व और श्रद्धालुओं का तांता आज सुबह से ही लगा हुआ। कहीं पे आरती हो रही तो कहीं पर मां को भव्य दिव्य तरीके से सजाया गया है। और आज, क्योंकि आज से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है और आज माँ दुर्गा के पहले रूप यानी शैलपुत्री की आज पूजा करते हैं। आज ही घट स्थापना, आज के दिन से ही लोग व्रत रखना शुरू करते हैं और ये 9 दिनों तक व्रत रखा जाएगा और आखिरी दिन इसका समापन होगा। और आज भक्तों में होड़ माँ के आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि उनके घर में अमन, चैन, शांति, सुख, समृद्धि सब माँ के आशीर्वाद से बना रहे। अलवर शहर में बाला किला से नीचे करणी माता मंदिर में मेला शुरू हो गया, जहां सुबह से ही भक्त पहुंचकर माता की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वन मंत्री संजय शर्मा भी सुबह करणी माता के मंदिर पहुंचे और पूजन कर देश और प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। वन मंत्री ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में साप्ताहिक कार्यक्रम किए गए हैं। नवसंवत्सर है और नवरात्रों की स्थापना भी है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अलवर में अरावली की तलाटी में बसी हुई जो हमारी माँ करणी माता का मंदिर है, उसमें आज मुझे आकर के पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आज राजस्थान
के स्थापना दिवस भी है, जिसको पूरा राजस्थान आज हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। नव संवत है, तो आज मैं यहाँ मंदिर में आ रहा था तो शहर में अलग अलग जगह नव संवत के जो नया वर्ष है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो आज अलवर शहर बड़े उत्साह के साथ उस नव संवत को भी मना रहा है। आज से प्रारंभ हो गया है और ये शहर से दूर अरावली की घाटियों में बसा हुआ मंदिर है। तो इसमें पूरे अलवर जिले के अलावा पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार से भी यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं। और हिंदी नव वर्ष और चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर दौसा के महवा में श्री बलराम सत्संग समिति ने राज इंटरनेशनल स्कूल में भव्य सत्संग का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति भाव से सराबोर नजर आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे महवा विधायक ने भजनों का आनंद लिया और भक्तों के साथ भक्ति में लीन होकर नृत्य भी किया। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष और भजनों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन इस तरह के आयोजन से ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। आज नवरात्रा के शुभ अवसर पर मेरे क्षेत्र की जनता को, पूरे प्रदेश के भाइयों को नवरात्रा की, साथ ही नव संवत जो हिंदू धर्म में आज से नव वर्ष की शुरुआत हुई है, मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आज राज इंटरनेशनल विद्यालय में मेरे को बलराम सत्संग मंडल के द्वारा आदरणीय किशोर जी और उनके पूरे परिवार ने आमंत्रित किया। सभी व्यापारियों को भी मैंने बधाई दी है। और निश्चित रूप से धर्म के प्रति सबका जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मेरे क्षेत्र की जनता बहुत उन्नति करे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बारां जिले के देवरी कस्बे में भक्तों नवरात्र स्थापना और हिंदू वर्ष पर शाहबाद स्थित मां नगर कोट के दरबार में पहुंचकर माता जी को 121 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई और सुख समृद्धि की मंगल कामना की। देवरी स्थित देवधाम सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर से सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में भक्त 121 फीट लंबी चुनरी लेकर डीजे के साथ भजनों पर नाचते गाते हुए शाहबाद स्थित नगरकोट माता जी मंदिर के लिए रवाना हुए। माता जी के जयकारे लगाते हुए नजर भी आए। रमजान के पूरे महीने की इबादतों और रोजे के बाद ईद का दिन इनाम के तौर पर आता है। आज शाम आसमान में चांद के दीदार होते ही ईद के त्योहार की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं ईद को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। रमजान का मुकद्दस महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है और शाम का नज़ारा बेहद खास होगा। देश भर के साथ ही गुलाबी नगरी के लोग अपने घरों की छतों और मस्जिदों से ईद के चांद के दीदार के लिए तैयार रहेंगे। रमजान के 29वें रोजे की इफ्तार के बाद देश भर में चांद देखने का सिलसिला शुरू होगा और चांद दिखते ही ईद का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं ईद से पहले बाजारों में सजावट, रोशनी और खरीदारी की धूम मची हुई है। मिठाई की दुकानों पर चहल पहल, लोग सेवइयों, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और नए कपड़ों की खरीदारी में व्यस्त हैं। जयपुर के रामगंज, मरज और कुतुब खाना बाजार में तस्बीह, मुसल्ले और टोपी की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। बाजार देशी टोपियों के साथ ही विदेशी टोपियों से सजे हुए हैं। ये बांग्लादेश की है, ये भी खूब चल रही है। ये पाकिस्तानी टोपी बोलते इसको। ये पाकिस्तानी स्टाइल में। वहीं बाजार में इत्र की भी भारी बिक्री हो रही है। स्थानीय बाजारों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी खास इत्र मंगवाए जा रहे हैं। गाना तो क्या है, हमारे अल्लाह के नबी की सुन्नत है। सुन्नत है जी हाँ, और तमाम नबियों की सुन्नत रही है, इसलिए इत्र वगैरह लेते हैं और खुशबू से मन मुतरब रहता है।
खाड़ी देशों में चांद कल ही नजर आ चुका है और वहां आज ईद मनाई जा रही है। ऐसे में संभावना काफी अधिक है कि भारत में रविवार शाम को चांद दिखने पर सोमवार को ईद मनाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और आपको बता रहे हैं, प्रसूताओं की मौत का ये पूरा मामला आया है। परिजनों और ग्रामीणों का धरना अब इस मामले में खत्म हो चुका है। मुआवजा और अन्य सहायता का आश्वासन इनको दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जो लंबा जाम लगाया गया था वो अब हटा दिया गया है। एएसपी चिरंजी लाल मीणा, डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने इस पूरे मामले में समझाइश की है। सिटी 4 लेन नेशनल हाईवे 52 पर यातायात शुरू हो गई। तो प्रसूताओं की मौत के बाद धरने पर परिजन बैठा था, लेकिन मांगों का आश्वासन दिया गया। उसके बाद ये लंबा जाम हटाया गया, प्रदर्शन के रूप में जो चल रहा था। और कल देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं झुंझुनू के लोगों को इस बार नई नई ईदगाह का तोहफा मिलेगा। जी हां, करीब 7 दशक बाद झुंझुनू की ईदगाह को नए रूप में रेनोवेट किया गया है, जिसके बाद ईदगाह की सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल ईदगाह कमेटी के निवेदन पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने ईदगाह के रिनोवेशन का काम हाथ में लिया था, जिसके बाद करीब 6 महीने तक चले काम के बाद अब कल होने वाली ईद की विशेष नमाज इस नई ईदगाह में होगी। बता दें कि पिछले 70 से 75 सालों में छोटे मोटे रिनोवेशन के कार्य तो ईदगाह में होते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कार्य होने के बाद ईदगाह की सूरत बदल गई है। आभार व्यक्त करता हूं हमारे ईदगाह कमेटी का, जो काफी वर्षों से प्रयासरत थी कि हमारे बुजुर्गों की एक बनाई हुई बड़ी इमारत थी जो काफी वर्षों से जिनसन थी और रेनोवेशन मांग रही थी। ईदगाह कमेटी का बार बार एक ये प्रयास भी था और मेरे चौबदार परिवार द्वारा मुझे इस बात के लिए अवगत कराया गया। ईदगाह कमेटी ने कहा कि इसको नया ढंग और नया रूप दिया जाए, तो 1 अक्टूबर 2024 का इसका वर्क शुरू किया गया। माशाल्लाह आज पूरा काम हो गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं एमडी चोपदार और उनके परिवार को कि तकरीबन मेरे होश संभालने से पहले मेरी जैसे 48 या 49 एज हो गई, उसके पहले लोग बता रहे थे कि 70-75 साल पहले कोई काम हुआ था यहाँ पे ईदगाह में, और 70 बाकी छोटा मोटा काम तो होता रहता था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो काम हुआ है वो 70-75 साल बाद में काम हुआ है और हमने इसके लिए कमेटी ने बहुत प्रयास किया। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में लपका गिरोह के खुलासे के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एमएम पुकार ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गैर हाजिर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की। प्रिंसिपल ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, डॉक्टर्स ओपीडी, रोगी पंजीयन काउंटर, दवा वितरण काउंटर, ब्लड सैंपल काउंटर, लैब और सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड प्रभारियों को निर्देशित किया कि वार्डों में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। अस्पताल में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करके हमने वार्डों का, सोनोग्राफी का, एक्सरे का, लैब का सब जगह पे निरीक्षण किया। कुछ वार्डों में हमें ये पता चला कि कुछ बेडशीट अलग थी, तो मैंने उनके वार्ड के प्रभारी और इनको नर्सिंग सुप्रीन को उनको कहा कि हर दिन का अपना कलर निर्धारित है, उसी कलर की बेडशीट सब जगह दिखनी चाहिए। एक ही बेडशीट चेंज थी, मैंने उनको सबको डांट दिया, उनको कहा कि ये बेडशीट आप चेंज कीजिए। और हमने इस अस्पताल में एक रिलीविंग रूम भी बना के रखा है, जहाँ पे कुछ नर्सेस की ड्यूटी लगा रखी है, जहाँ पे हमको जब भी जरूरत हो इमरजेंसी में हम उनको ड्यूटी लगाएंगे, और उनके हमने सब व्यवस्था अच्छे से करके रखी है रूम के लिए। और इस राउंड के दौरान जेआर कुछ डॉक्टर की कंप्लेंट शिकायत मिली मुझे डॉक्टर्स की तरफ से कि वो ठीक तरह से वार्डों में काम नहीं कर रहे थे। हमने एचओडी को बुला के उनको निर्देश दिए। रमजान का मुकद्दस महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है और आज शाम को नजारा बेहद खास होगा। गुलाबी नगरी जयपुर में हजारों लोग अपने घरों की छतों और मस्जिदों से ईद के चांद के दीदार के लिए तैयार रहेंगे। रमजान के 29वें रोजे के इफ्तार के बाद शहर के हर कोने में चांद की तलाश शुरू होगी। इस्लामी परंपरा के अनुसार चांद दिखते ही ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाएगा, जिससे पूरे शहर में सुर्खियों की लहर, खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।